हाँ, मेरे पे अटैक भी हुआ। मुलायम सिंह ने 2 अटैक कराए। पहला नॉर्दर्न इंडिया का मैं यादव हूँ जो कभी मुलायम सिंह के साथ गया। सबकी जमानत जब हुई वो उसका नाम था चौधरी चरण सिंह। ये कौन आवाज दे रहा है कि अब रैली यही होगी और इसी मैदान में होगी? ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि इनके पास अखिलेश की एंट्री हो जाए मुजफ्फरनगर में और मुसलमानों से हमारी हमदर्दी हो जाए। मेरे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अशोक यादव जी हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में एक रैली के बाद नई राजनीति का आगाज हो गया। जहां रैली हुई थी, रैली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सर, इस रैली के बाद सपा ने एक जिद सी अपने मान ली है कि रैली वहीं होगी समाजवादी की। क्या कुछ किस तरीके से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है? मैं इसको दूसरी तरीके से शुरू करता हूँ। पहले तो अदब आदाब की बात तो हम लोग करते रहते हैं कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है सबसे पहले झुककर सलाम करता हूँ। मुझे खुदा ने मोहब्बत का दयार बख्शा है, इस सल्तनत में आप सबके नाम करता हूँ। और यहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। हमारे जहनों में कहीं ये ख्याल तक नहीं था। ये शुरुआत करी, रैली हुई, रैली बहुत दिनों से वांटेड थी तो रैली हुई। 1-2 मर्तबा ऐसा हुआ कि टली, फिर कुछ हुआ, खैर फाइनली हुई। और मैं बीजेपी सरकार में मिनिस्टर रहा हूँ। पहला चुनाव मैंने मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ा और फिर अटल जी ने मुझे ज्वाइन कराया। अटैक भी हुआ था आपके? हाँ, मेरे पे अटैक भी हुआ। मुलायम सिंह ने 2 अटैक कराए। एक करहल में कराया, उनके घर से पास है 3 किलोमीटर। एक जसराना में कराया, वो भी 11। तो मेरा आमना सामना में कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। इंडिपेंडेंट एमएलए रहा हूँ। यादव परिवार से ताल्लुक रखने के बाद पहला नॉर्दर्न इंडिया का मैं यादव हूँ जो कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। तो मेरा हक बनता है, मैं एंटाइटल्ड हूँ इस पर बात कहने के लिए। चौधरी चरण सिंह का जो रुआब रुतबा था वो सबके नेता थे। वो किसानों के, उनके यहाँ तो कौन कौन था। हमारे यहाँ एमएलए ऐसे बना देते 3 मिनट में। एक कोई असेंबली थी हमारे यहाँ शिकोबाद, वहाँ हीरो का थे 60% वोट। उन्होंने कहा वहां से कौन लड़ रहा है? बोले साहब ये डॉक्टर माथुर लड़ रहे हैं। बोले ऐसे कैसे टिकट दिया? यहाँ तो हीरो को टिकट है। उन्होंने कहा दे दिया। तो दे दिया तो उन्होंने मंच पे 10 मिनट हो गए, भाई ये डॉक्टर माथुर को वोट देना, इसके पास पैसे भी नहीं है, पैसे दो इसे जिता दे। सबकी जमानत जब हुई वो उसका नाम था चौधरी चरण सिंह। उनके जमाने में जाति वाति कुछ नहीं थी, ये तो बाद में पैदा हुई है। और वो फिर इतिहास हो जाएगा। मैं इसी पर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, हरिंदर मलिक ने बिना, अभी तो 2 दिन भी नहीं गुजरे, ये कौन आवाज दे रहा है कि अब रैली यही होगी और इसी मैदान में होगी? अभी मैदान की परमिशन भी नहीं ली। तो कोई अहंकार बोल रहा है ना, आपका इरादा कुछ और है। अब जब आप इस तरीके की लड़ाई करेंगे, ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि इनके पास अखिलेश की एंट्री हो जाए मुजफ्फरनगर में और मुसलमानों से हमारी हमदर्दी हो जाए। आपको मैं बता दूं, ये पीडीएस की बात किस्सा पहले बता दूं। वो जो पीडीए बहुत दिनों से आपने भी सुना होगा। अखिलेश बात शुरू बाद में करते हैं, पहले पीडीए की बात कर सकते कि पीडीए है क्या इनका। आप हैरत में आ जाओगे। उसमें 6 एमपी हैं। एक रामगोपाल को और लगा लोगे तो शायद 7 हो जाएंगे। सारे घर के हैं। उनका होम एड्रेस सैफई का है। आप गिनना चाहो गिन लो। एक भी एमपी कहीं बाहर का नहीं है। और हमारे यहाँ घोसी कमरिया जो ब्रांच है, जैसे शिया सुन्नी होता है वैसे हमारे यहाँ घोसी कमरिया होता है। तो वो लिटरली हम लोगों की भाषा में सारे कमरिया हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सारे घर के हैं ना। रामगोपाल घर के, वो जितने भी एमपी हैं, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। मेरी जान कहाँ गए थे जब पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे? ये जो 6 एमपी हैं ये तो तुम्हारे घर के हैं। इनका होम एड्रेस, फाइनल एड्रेस सैफई का लिखा हुआ है।
किसका पीडीए बता रहे हो? ये अपने घर के एमपी सब बना लेना एक गोत्र के, और आप इसे पीडीए बता रहे हो? इसमें बाकी बैकवर्ड कम्युनिटीज कहाँ हैं? बाकी पिछड़े कहाँ हैं? कहाँ गए? इसमें दूसरी जातियां कहाँ हैं? बताओ मुझे। इसे पीडीए बता रहे थे? यानी फ्रॉडुलेंट बात कर रहे हो आप, फ्रॉडुलेंट बात कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या आता है? दलित। दलित का मुलायम सिंह की पार्टी से क्या लेना देना है? कभी एक दलित से आपने समझौता किया था? काशीराम मायावती से 93 में इनका पैक्ट हुआ, आपको याद होगा। काशीराम जी को इटावा से एमपी बनाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मायावती को तो मरवाने का पूरा प्लान बना लिया था। वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी कहीं से आ गए तो किसी तरह से बच गए। तो ये तो आपका दलितों से रवैया है। ये बाकी यादवों से जो 85% हिस्सा है, इसमें जो घोसी यादव कहलाते हैं, उनका कोई नहीं। अपने गोत्र का भी, यानी उनका जाति एक, गोत्र एक, पता एक, ये पीडीए है। इसको आप पीडीए कह रहे हो? वो तो हम लोग बताएंगे क्या है। तो पी भी नहीं है, डी भी नहीं है, अल्पसंख्यक कहाँ है मुझे बताओ। कितने मुसलमान आपने कहे, कहाँ आए थे आप? तो संभल में जब वो बर्क साहब की डेथ हो गई, इंतकाल जब हुआ, तो चूंकि इतने साल से रहे थे वो, तो आए। उससे पहले संभल की कोई तकलीफ जानने नहीं आए। रामपुर कितनी बार गए वो पता करो। किसी मुसलमान से कोई बात हुई सैफई के अलावा? जब यादवों में कुछ नहीं है, यादवों में भी अपना 15% वोट है, उसका ही एमपी एमएलए। अच्छा, और चलो मैं मान लेता हूं, अखिलेश ने कोई सीट खाली करी करेल, ध्यान है आपको? करेल सीट खाली करी, करेल। करेल फिर दी किसे? अपने भतीजे को, तेजपाल। वहां मुसलमान लड़ा देते। आप बताओ मुझे। तो आप एक फैमिली की, एक गोत्र की पॉलिटिक्स कर रहे हो, और उस गोत्र की भी संख्या ज्यादा नहीं है। वो यादवों में भी 15% है। यार योगी से और जयंत चौधरी से लड़ लोगे हैं? और ये चैलेंज किसने किया? हरिंदर मलिक साहब ने इसी ग्राउंड में। आपको कहा किसने? ये ग्राउंड की बात कहां से आ गई? अब ये बात तो दूसरी हो गई। अब हम बात करते हैं ना, चलो उधर को चलो ना, हमारे यहाँ करते हैं। छोड़ो, मैं तो अभी पूरा पूरा भर्ती भी नहीं हुआ हूँ। वो आपने देखा है आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो उन्हें ज्यादा भाई प्रोबेशन पे हो तुम 6 महीने, तुम्हारी चाल चलन ठीक रहेगा तब पक्के किए जाओ। मैं तो चौई साहब ने मुझे कहा था, जिस दिन मैंने आरएलडी ज्वाइन करा 22 तारीख थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ज्वाइन करना है, बुलवाया मुझे जयंत जी ने। मैंने कहा साहब देखो ऐसे मैं ज्वाइन नहीं करूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ, 1-2 लाख आदमी इकट्ठे करने पड़ेंगे। बोले ज्वाइन कर लो, तस्वीर बनती है किसी त्यागी, और आप सीनियर लोग हो, हमारा भी अच्छा बनेगा। तो जब बहुत उन्होंने इसरार किया तो मैंने बात मान ली। मैंने अपनी तकरीर वहां से शुरू करी कि साहब मैं यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहता। आपने सुनी हो तो? मैंने कहा मैं तो रैलियों वाला मास्टर हूँ, रैली करता था, लेकिन भाई चौई साहब का हुक्म था तो मैंने कर लिया। वहां कुछ मुसलमान बैठे हुए थे, मैंने खुलेआम उस मंच से कहा, मैंने कि ये जो लोग बैठे हैं, मैं इनकी जुबान भी जानता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनसे भी कहने आऊंगा, इनसे भी शीन काफ जेर जबर मेरा दुरुस्त है, अल्लाह मियां ने दुरुस्त करके भेजा है, इनकी जुबान में बात करूंगा। तो वो 5 मिनट की न्यूज पूरी मैं पूरा ज्वाइन ही नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं रैली में करूंगा, उसकी नौबत नहीं आई, फिर वो झगड़े में पड़ गए, इधर उधर किस्से हो गए। तो मैं प्रोबेशन पर हूँ अभी, मेरी पूरी भर्ती नहीं हुई है, अभी ज्वाइनिंग पूरी तरीके से हुई। मैं तो रैली करके, मैंने कहा था कि रैली करके करूंगा, तो मैं टेम्परेरी हूँ अभी। अभी अगर आरएलडी के अध्यक्ष ये कहेंगे कि भाई आप तो टेम्परेरी में हो अभी, मैं तो टेम्परेरी हूँ, इसलिए ये सब बातें कह रहा हूँ। अब मैं एक बात बहुत बहुत विनम्रता से, बात शाइस्तगी से बात कहना चाहता हूँ कि वो क्या है कि जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, बुज़दिल को कभी दोस्त बनाया नहीं कभी, और दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। 27 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, उससे पहले ये तमाम चीजें चल रही हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, अब हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। सुनिए, अब जैसे उनके यहाँ एक एमपी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में रैली होगी, अब ये बात
मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, हम रैली करने को तैयार हैं सैफई में, हम रैली तैयार करने को हैं इटावा, जयंत चौधरी जी इसमें शामिल नहीं है, अशोक यादव शामिल, हम रैली तैयार करेंगे शिकोहाबाद में जहां ये पहला लड़ा चुनाव में, हम रैली करेंगे इटावा मैनपुरी में, कोई रैली उसमें करो ना, यहाँ छोड़ो मुजफ्फरनगर, पहले वहां हो जहां हो, मैंने गिना दिया आपको, इटावा के रहने वाले, जसवंत नगर में मुलायम सिंह एमएलए होते थे, वहां भी कर देंगे, इटावा में भी कर देंगे, मैनपुरी कर देंगे, एटा कर देंगे, शिकोहाबाद कर देंगे, हमारे अभी इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, करो रैली वहां। अच्छा, बात करें जब कार्यक्रम चल रहा था उसी बीच आपकी की पार्टी के विधायक मंच पे जाने के लिए थे, उन्हें रोका गया, क्या कुछ कहेंगे, क्या घटनाक्रम रहा हो? देखो ऐसा है ना, जो प्रोटोकॉल होता है आप प्रोटोकॉल की भाषा समझिए, और अगर भाई मैं बहुत से मुल्क घुमा हुआ हूँ, मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हूँ, और मैंने बार बार कहा ना, कभी मुलायम सिंह के साथ मिला, कभी मायावती के साथ मिला, इंडिपेंडेंट लड़ा तो हाईजेस्ट माल है। प्रोटोकॉल होता है जब जो लोग जेड सिक्योरिटी में होते हैं, Z1 में होते हैं, उनके पास न तो योगी जी के कोई आदमी बैठ सकता है, न तो चौधरी साहब का कोई आदमी बैठ, कहीं अगर बैठाना है तो उसमें नाम आपको लिख के देना पड़ेगा, उनके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिशन लगेगा, ये सीताराम ये अशोक यादव मंच पर बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठ। विपक्ष के लोग इसी को मुद्दा बनाने की नहीं, सवाल ही नहीं। और देखिए जैन जी ने उनको मंच पे लाए, बैठा ताकि कोई मुद्दा ना बने, वो बात बिल्कुल गलत है ना, मुद्दा तो हम बता तो रहे हैं, हम रैली करने को तैयार हैं, हम शिकोहाबाद में करेंगे जहां मुलायम सिंह, मैं और मुलायम सिंह एक ही जगह के रहने वाले हैं, करें वहां, मैं करूंगा, उसका मुकाबला करें, छोड़ो मुजफ्फरनगर रैली की ना, अशोक यादव अकेले करेगा, और मैंने कहा मैं परमानेंट नहीं हूं अभी मुझे प्रोबेशन का के बाद चिट्ठी नहीं मिली है अभी RLD से, ठीक है ना, मैं करूंगा इटावा में, मैं सैफई में करूंगा, छोड़ो ना यार, सैफई में करूंगा, उसके मुकाबले कर लेंगे। जवाब देंगे, जवाब दे पाएंगे तब देंगे ना। मैं सैफई जा चुका हूँ एक बार, मैं लौट के आया था तो मेरे ऊपर बलात्कार का केस लगा दिया, मेरे ऊपर और केसेस लगा दिए इनका, मैं तो ऐसे झूठे मुकदमे साल भर लड़ता रहता हूँ, 2 वकील मेरे इलाहाबाद में रहते हैं, सब लोग जानते हैं मैं किस फैमिली से हूँ, सब लोग, मुलायम सिंह जी मेरे कॉलेज में पढ़े हैं, फीस नहीं थी उनके पास देने के लिए, माफी वाली लिस्ट में थे। और एक बात बताओ, अखिलेश से पूछो किसी ने कि इन्होंने मुलायम सिंह से कैसे चाबी ली थी, जबरदस्ती ली थी कि नहीं ली थी? मुलायम सिंह से जबरदस्ती ली थी, मुलायम सिंह इतनी जल्दी नहीं बनाना चाहते थे, क्या हुआ था आपको याद होगा, थोड़ी सी तो आपको जहन में होगा, जब आप ऐसी बातें करते रहे हो, आप कौन सी बातें करते रहे हो, ये PD आपका फ्रॉड है, उसमें P कोई है नहीं, D कोई है नहीं, A कोई है नहीं, मेरी जान हमसे लड़ो ना पहले, हम तो B टीम है, अरे आप IG से बाद में लड़ना, पहले सिपाही जी से लड़ो, तब होगी बात। मेरे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता थे जिनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ।